साथियों नमस्कार। साथियों मेरठ टोल प्लाजा की एक बड़ी अपडेट आ रही है। मैं उसी अपडेट की बात कर रहा हूं जो वीडियो आप लोगों तक पहुंचा था या आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा। वो वीडियो है 17 अगस्त का, जब एक भारतीय सेना का जवान अपनी छुट्टी काट के और ड्यूटी के ऊपर लौट रहा था। तो उस समय टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों और बाउंसरों ने उसको मारा, पीटा और खंबे से उसके दोनों हाथ बांध के ईंट, डंडे, लाठियों से बहुत एक बर्बरता कहूंगा मैं इसको, या आपने जो देखा हो तालिबान में ऐसा होता था कि कोड़े मारे जाएं, ऐसे मतलब मानवता को शमशार करने वाला ये वाक्य हुआ। अब उसमें बहुत सारे घटनाक्रम भी हो रहे हैं, NHI भी आया है, पुलिस ने भी केस दर्ज करे हैं और ब्लैक लिस्ट भी करी कंपनी। अब जिस सैनिक भाई के साथ में ये वाक्य हुआ, अब वो उसका हालचाल क्या है, वो कहां पर है, कितनी चोट लगी है, तो उसका भी एक बयान आया है। और यह है मेडिकल जो आर्मी मेडिकल से, क्योंकि वो एडमिट है आर्मी मेडिकल अस्पताल में। तो वहां पर दैनिक भास्कर अखबार की टीम पूछी है और उन्होंने उससे बात करने की कोशिश की है। अब जब सैनिक अपनी बात को रख रहा था कि किस तरह से मेरे साथ में हुआ, तो उसकी आंखों से आंसू आ गए कि ये जख्म तो भर जाएंगे, पर जो जख्म मेरे दिल पे है, जो सम्मान के जख्म है, वो कैसे भरेंगे, उनको कौन भरेगा। यहां तक उन्होंने कहा कि जो अपराधी आज पुलिस की गिरफ्त में है तो वो जमानत पे बाहर आएंगे, तो मेरे परिवार को भी जान का खतरा है। तो साथियों ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। मैं उनका बयान भी सुनाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि पहली बार हमारा सैनिक मीडिया के सामने आके उसने जो उसके साथ आप बीती हुई है वो उसने बताने की कोशिश करी है, और ये सभी को सुनना भी चाहिए। फौजी बोला, जख्म भर जाएंगे लेकिन सम्मान कैसे लौटेगा, जैसे मुझे पीटा वैसे ही उनको मारा जाए। मेरठ में टोल प्लाजा कर्मियों ने पीटा था। 17 अगस्त की रात को भूल नहीं पा रहा हूं। आंखें बंद करते ही वो लोग मुझे दिखते हैं, वो सीन याद आते ही परेशान हो जाता हूं। भुन्नी टोल प्लाजा पर मेरे साथ जो सलूक हुआ है वैसा ही व्यवहार उन लोगों के साथ भी होना चाहिए। जख्म भर जाएंगे लेकिन मेरा सम्मान कैसे लौटेगा। यह कहना मेरठ के मिलिट्री अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में भर्ती सेना के जवान कपिल तोमर का है। 17 अगस्त को टोल प्लाजा के स्टाफ ने कपिल के दोनों हाथों को खंभे से बांधा और उसे लाठी, ईंट, डंडों से मारा। पुलिस अब तक 7 आरोपियों को अरेस्ट कर चुकी है, मगर वह भी तब जब 18 अगस्त को पूर्व विधायक संगीत सोम और ग्रामीणों ने टोल प्लाजा के सामने धरना दिया। फौजी का दर्द बांटने के लिए दैनिक भास्कर जब अस्पताल पूछा तो उन्होंने कहा, पूरे शरीर में बहुत दर्द है, जांघों और पैरों में इंजरी है, पीठ में काफी चोटें हैं, न ठीक से खड़ा हो पा रहा हूं, नहीं बैठ पा रहा हूं। मैंने आई कार्ड दिखाया, बस वो मुझे पीटने लगे। हम अस्पताल के जनरल वार्ड में पूछे तो फौजी आराम कर रहे थे। परीक्षा के बाद हमने उनसे पूछा उस रात दरअसल हुआ क्या था। जवाब में फौजी कपिल बताते हैं, मुझे सिटी रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़नी थी क्योंकि छुट्टी खत्म हो चुकी थी, श्रीनगर जाकर ड्यूटी ज्वाइन करना था। जैसे ही हम टोल प्लाजा पर पहुंचे वहां काफी गाड़ियों लगी थी। मैंने टोल स्टाफ से कहा, भाई प्लीज मुझे जल्दी निकल जाने दो, मेरी ट्रेन है, कल अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है, टाइम पर नहीं पूछा तो वो मिस हो जाएगी। मैंने उन्हें अपना आर्मी आई कार्ड दिखाया, लेकिन उन्होंने मेरा आई कार्ड फेंक दिया और मेरे साथ मिसबिहेव करने लगे। मैंने और मेरे भाइयों ने फिर कहा, भाई प्लीज हमें जाने दीजिए। बस इतनी सी बात पर लोगों ने मुझे कार से खींचा और पीटना शुरू कर दिया। कुछ लोग लाठी डंडा लेकर आए और पीटने लगे। उन्होंने खंबे से मेरे हाथ पीछे बांधकर मुझे बहुत मारा। गनमित थी कि कोई भी वार मेरे सिर पर नहीं लगा, वरना मैं आज बचता भी नहीं। कोई रंजिश नहीं है, मैं उन्हें जानता तक नहीं हूँ। हाँ, हमने फौजी से पूछा, क्या पहले कभी आपका इन टोल प्लाजा वालों से झगड़ा हुआ था। कपिल कहते, उन टोल कर्मियों को जानता तक नहीं हूँ। 3 महीने पहले घर आया था और अब ड्यूटी पर वापस जा रहा हूँ। उससे पहले मैंने उन्हें देखा तक नहीं। तो रंजिश या दुश्मनी होना अलग बात है। कपिल उस घटना को याद करके बार बार सिर उठते हैं, आंखें भीगने लगती हैं। कहते हैं, मैं एक फौजी हूं जो सरहद पर रहकर देश की सेवा में लगा रहता हूं। हम जवान अपने देशवासियों की सुरक्षा करते हैं और हमारे साथ लोग ये सलूक करते हैं। जिन लोगों ने मुझे पीटा वो जेल जाएंगे, फिर जमानत पर बाहर आ जाएंगे, लेकिन मेरा खोया हुआ सम्मान कैसे वापस आएगा। इसे ठीक कौन करेगा, इसे कौन लौटाएगा। शरीर के घाव तो डॉक्टर ठीक कर देंगे, लेकिन जो जख्म मेरे मन पर वो कैसे ठीक होंगे। आरोपी जमानत पर आने के बाद मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। कपिल को लाठी मारने वाला 8वां आरोपी अरेस्ट। मेरठ के भुन्नी टोल प्लाजा में भारतीय सेना के जवान कपिल तोमर से मारपीट करने के मामले में पुलिस ने बुधवार को 8वें आरोपी रवि को भी अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने रवि को
करनावल कट के झाल से पकड़ा है। वीडियो में सामने आया कि रवि फौजी कपिल की डंडों से पिटाई कर रहा था। इस मामले में पुलिस पहले ही 7 आरोपियों को अरेस्ट करके जेल भेज चुकी है। घटना के बाद NHAI की तरफ से टोल संचालित करने वाली धर्म सिंह एंड कंपनी पर कड़ी कार्रवाई की गई है। कंपनी ने NHAI ने टोल को टेक ओवर कर लिया है। बुधवार देर शाम NHAI के बात पर डिवीजन के 15 कर्मचारियों की टीम टोल पर भेज दी गई है। गुरुवार से टोल पर नकदी काउंटर भी शुरू कर दिया जाएगा। घटना के बाद से टोल के बूम उठे हुए हैं और सिर्फ सेंसर से फास्टैग लगे वाहनों से सुलूक कट रहा है। पुलिस वीडियो के आधार पर अब टोल पर तोड़ फोड़ कर सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने वालों की भी पहचान कर रही है। जवान भैया एक बार आप इनका पूरा ये वीडियो देखो जो कपिल भाई का आया है मेडिकल हॉस्पिटल से, और उनकी आंखें कितनी भीगी हुई। मेरठ में 17 अगस्त की रात जवान कपिल तोमर को भूमि टोल प्लाजा के स्टाफ ने पीटा। उनके दोनों हाथों खंभे से बांधा, उसके बाद लाठी, ईंट और डंडों से मारा। इस घटना के बाद मिलिट्री अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन जवान कपिल परेशान हैं। वो उस रात के मंजर को भूल नहीं पा रहे हैं। उनका कहना है कि अब मेरा परिवार भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा, मेरे पूरे शरीर में